क्या आपने कभी सोचा है जो चीज़ें हमें ज़िंदगी में सच में चाहिए वो हमें स्कूलों में सिखाई जा रही हैं। फॉर्मूले याद कर लिए लेकिन असली दुनिया में पैसों का बजट बनाना नहीं आता। इतिहास की तारीख रट ली लेकिन कॉन्फिडेंस से बात करना सीखना भूल गई। क्या ये है हमारी शिक्षा प्रणाली का सच? आज हम आपको बताएंगे स्कूलों में सिखाई ना जाने वाली 10 जरूरी स्किल्स जो बदल सकती हैं किसी भी बच्चे की जिंदगी। शुरुआत करते हैं उस स्किल्स से जिसे हर बच्चे को सीखना चाहिए लेकिन वो कहीं दिखती ही नहीं। नंबर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी। सबसे पहली और सबसे जरूरी स्किल है पैसों का सही इस्तेमाल। हमारे स्कूल हमें तैयार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन ये बनने के बाद भी आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, अगर आप उस पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। वो हमारे स्कूल हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए? ये बच्चों को सिखाती है कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे खर्च किया जाए और बचाया कैसे जाए। ये उन्हें स्मार्ट कंज्यूमर बनाती है और उन्हें फजूल खर्ची करने से बचाती है। इसके अलावा यह आदत उन्हें भविष्य में इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड आदि के लिए तैयार करती है। आज के बच्चे कल के बिजनेसमैन और प्रोफेशनल बनेंगे। अगर वे बचपन से ही सही इन्वेस्टमेंट को सीख लेंगे तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी ना केवल पैसों की समझ देती है बल्कि जिम्मेदारी, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस भी सिखाती है। इसीलिए जरूरी है कि स्कूल और माता पिता बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताएं। तब बच्चों को पता होना चाहिए कितना पैसा किस चीज पर और किस समय इस्तेमाल करना जरूरी है। नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या आप जानते हैं कि आत्मविश्वास से बात करना आपकी जिंदगी बदल सकता है? लेकिन हमारे स्कूल में भाषण देने, इंटरव्यू क्लियर करने या अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आपने आम जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी होते होंगे लेकिन उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही कमज़ोर होते हैं। अगर आप अपनी बात को बहुत सटीक तरीके से बचपन से ही रखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ज़िंदगी में ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। अमेरिका के स्कूलों में पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट पर खास फोकस होता है और हमारे यहाँ बच्चे इवन टीचर से बोलने से भी डरते हैं। नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग। हमारे स्कूल क्या करते हैं? ये किताब पढ़ो, ये जवाब रट लो। जितने ज़्यादा जवाब आपको रटे होंगे उतने ज़्यादा अच्छे आपके नंबर होंगे। लेकिन क्या हमें यह सिखाया गया कि किसी समस्या का हल खुद से कैसे निकाला जाए? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चों के दिमाग में क्रिएटिविटी आती है, वो सोचना स्टार्ट करते हैं और उन प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना स्टार्ट करते हैं और ये जिंदगी में उन्हें परेशानियों से लड़ने के लिए काफ़ी मजबूती देता है। जापान में बच्चों को समस्या सुलझाने की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वे जिंदगी की हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 4, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। क्या कभी किसी टीचर ने हमें बताया कि स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे निपटना है? आज की दुनिया बहुत फास्ट है और इसी वजह से बहुत सारे लोग स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। अगर बात बड़े मामलों की कर ले तो आज से 10 साल पहले हर साल 6,654 स्टूडेंट सुसाइड करते थे मेंटल प्रेशर की वजह से, लेकिन अभी ये आंकड़ा 13,044 तक पहुंच चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे कितने मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्कूल्स में बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में सिखाया जाता है। क्या ये वक्त नहीं है कि अभी इंडिया में भी सभी स्कूल्स में ये एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि बच्चे मेंटली प्रेशर ले सकें और मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? फिर बात करते हैं नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। हर बच्चा शिकायत करता है कि मेरे पास पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। हम लोग आमूमन देखते हैं कि बच्चों पर कितना ज़्यादा प्रेशर है, उनके पास टाइम नहीं है। वह स्कूल से आते हैं फिर ट्यूशन जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ करें क्या। जहाँ हम छोटे थे तो हमारे पास बहुत खुला टाइम हुआ करता था। हम अच्छा खेलते थे, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन आज के बच्चों पर आगे बढ़ने और
रेस में फर्स्ट आने पर काफी ज्यादा प्रेशर है, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि कैसे आप अच्छे से टाइम कंज्यूम करके अपनी अलग अलग चीजों में बांट सकते हो। कनाडा के स्कूल्स में टाइम मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट है। जब स्कूल्स में जब पढ़ाया जाएगा तो बड़े होकर वो अपने वर्क और फैमिली लाइफ में बैलेंस लेके चल पाएंगे, उन्हें प्रेशर नहीं फील होगा। नेक्स्ट, लीडरशिप स्किल्स। किसी को टीम लीड करना हो, एक कंपनी चलानी हो या समाज में बदलाव लाना हो, लीडरशिप की ज़रूरत हर जगह होती है, लेकिन हमारे स्कूल्स में लीडरशिप का कोई फोकस ही नहीं। अमेरिका और यूरोप के स्कूल्स लीडरशिप पर स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। क्या हमारे बच्चे ये ट्रेनिंग डिजर्व नहीं करते? नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड कोडिंग। आज हम लोग बुरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ टेक्नोलॉजी हर जगह है, लेकिन हमारे स्कूल में अभी भी बच्चों को कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट करना सिखाया जाता है, उसके कुछ फंक्शंस सिखा दिए जाते हैं, उन्हें डिटेल में एजुकेशन नहीं मिलती है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीन जैसे देशों में बच्चे 5वीं क्लास से कोडिंग सीखने लगते हैं। अगर भारत को डिजिटल इंडिया बनाना है तो कोडिंग और टेक्नोलॉजी को जल्दी से उनके सिलेबस में उन्हें फ्रेंडली करवाना पड़ेगा स्कूल्स को टेक्नोलॉजी के साथ, तभी वो दुनिया के साथ जाकर compete कर सकते हैं। नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या हमें कभी सिखाया गया कि अपने और दूसरों के इमोशन को कैसे समझें? ये बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे फोन्स और इंटरनेट से ज्वाइन होकर इमोशनल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, ना तो उनके पेरेंट्स के पास इतना टाइम है कि वो रिश्तों की अहमियत समझे। तो कम से कम स्कूल्स में ये हो सकता है कि उन्हें इस चीज़ के बारे में ज्ञान दिया जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस से हम अपने रिश्ते और काम दोनों को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए चाहे स्कूल अलग से सब्जेक्ट्स तैयार ना करे, लेकिन वो दूसरी चीज़ों के साथ ही बच्चों में ये बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आती है बारी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की। हम सभी लोग जानते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इस टाइम पे हम सबको इन्वायरमेंट के बारे में सोचने के लिए ज़रूरत है। हम तो फिर भी अपनी ज़िंदगी जी जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बहुत ही गहराई से सोचना होगा। अगर बचपन में ही उन बच्चों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाएगी तो वो अवेयर होंगे कि हमारे इन्वायरमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि इन्वायरमेंट की रक्षा कैसे करें? आपको पता नहीं होगा कि स्वीडन के स्कूल्स में बच्चों को सस्टेनेबल लिविंग और रिसाइकलिंग पर पढ़ाया जाता है कि आप ऐसी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करो जो आपके इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी नहीं है। हमारे बच्चे इस चीज़ के लिए बहुत कम अवेयर हैं। क्या हमें भी यह सीखने की ज़रूरत नहीं है? नेक्स्ट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हम ये सोचते हैं कि इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्कूल में दोस्त बनाना, टीचर्स से बातचीत करना हमें अपने रिश्तों में बेहतर बनने में मदद करता है, लेकिन भारत में इस पर कोई बात नहीं की जाती। रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये चीजें हम लोग सोचते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी स्किल्स जिसे इंडिया के स्कूल्स में बुरी तरह से इग्नोर किया जाता है और सोचा जाता है कि ये स्किल्स तो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सिलेबस रट्टा मारो, अच्छे नंबर लेके डिग्री लो और आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ जॉब से ज़िंदगी में गुजारा नहीं होता है। आपको समाज में जीने के लिए अगर ये स्किल्स आती होगी तो हर बच्चे के लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी। अगर आप भी चाहते हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बदले और बच्चों को सही शिक्षा मिले, तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि भूलिए मत, बदलाव की पहली चिंगारी आप ही हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।